हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीषी अरोड़ा आप सबका स्वागत करती हूँ डॉक्टर मुकेश पंचोली यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर। और आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज, एक बिग सरप्राइज आप लोगों के लिए, जो यूजीसी की तरफ से आपको बुलेटिन के अंदर है वो दिया गया है। एक बिग सरप्राइज टू ऑल ऑफ द एस्पिरेंट जो यूजीसी एनटीए नेट जो यूजीसी एनटीए नेट के लिए एस्पिरेंट है। और यूजीसी एनटीए नेट भी कौन से वाले, स्पेशली फॉर द दिसंबर कैंडिडेट्स के लिए मैं यहाँ बात कर रही हूँ, है ना। वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आपके जो दिसंबर 2022 वाले, यानी कि जिन्होंने अभी फैब एंड और मार्च 17 तक पेपर यहाँ पर दिए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे लिए यहाँ आया है। ये सरप्राइज ये है कि आपके लिए एक बुलेटिन यहाँ पर यूजीसी ने पब्लिश किया था, जिसमें आपको ये बोला गया है कि जो एलिजिबिलिटी फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर या आपका जेआरएफ के लिए, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ की जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीजर है, उसमें हमें एक छोटा नहीं कहूंगी, एक बहुत बड़ा अमेंडमेंट या यूं कहूं कि वर्ड्स के अंदर डिफरेंस अब हमें देखने को मिल रहा है। यानी कि अब इन्होंने बोला है JRF and assistant professor will depend on the performance of the candidates in the both the papers of UGC NET in the aggregate। यानी कि यहाँ पर ये जो एग्रीगेट है वो अब दोनों पेपर को मिलाकर यहाँ पर यूजीसी है वो कंसीडर करना चाह रही है। यहाँ से ये अंदेशा हो रहा है, यानी कि पहले जो हमारे लिए शर्त होती थी कि पेपर 1 को लेकर 40% एंड पेपर 2 को लेकर 40% लेते थे, यानी कि पेपर 1 में 40% लेने के बाद आपके पास पेपर 2 के अंदर 40% लेने होते थे, देन आप एक जो कट ऑफ वाले क्राइटेरिया के अंदर आते थे, उसके बाद आपकी कट ऑफ निकलती थी, फिर पता लगता था कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या जेआरएफ मिल रहा है या नहीं। लेकिन अभी यहाँ पर क्या बोला है, बोथ द पेपर्स ऑफ यूजीसी नेट इन एग्रीगेट वर्ड आपको बोलकर यहाँ पर ये एक हिंट दिया गया है कि यूजीसी है वो शायद अभी आपका जो पेपर 1 के अंदर 40% वाले क्राइटेरिया को हटा रहा है, यानी कि दोनों पेपर का कंबाइंड 120 आपको लेने के लिए यहाँ पर एक मैसेज है वो यूजीसी की तरफ से दिया गया है। बाकी इसका फाइनलाइजेशन जो है वो हमें यहाँ पर पता लग पाएगा जब आपके अभी रिजल्ट आ जाएंगे, क्योंकि जल्दी ही आपकी अभी आंसर की आपसे जो ऑब्जेक्शन मांग लिया गया है, नेक्स्ट वीक में आपका आंसर की लॉन्च हो जाएगा। आफ्टर दैट जल्दी ही आपके रिजल्ट है वो आ जाएंगे, तो हमें वहां से पता लग जाएगा कि किसी कैंडिडेट जिसके पेपर 1 में 40 से कम है और 40 दूसरे वाले में 40 से ज्यादा पे उसका अगर क्लियर हो रहा है, अगर वो कट ऑफ में क्रैक कर रहा है, तो मींस ये अंदेशा हमारे लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। जो बच्चे पेपर 1 के अंदर थोड़ा सा परेशान रहते हैं टाइम मैनेजमेंट को लेके और वो सारी चीजें, क्योंकि लगभग पेपर 2 के अंदर जब हम बात करते हैं तो थ्योरेटिकल बेस होने की वजह से बच्चा वो पेपर बहुत जल्दी अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन पेपर 1 में कहीं ना कहीं उसका डीआई है, रीजनिंग है, ये थोड़ा सा टाइम कंजप्शन वाले, आपका कॉम्प्रिहेंशन है, ये 3 यूनिट आपकी कहीं ना कहीं टाइम कंजप्शन वाली यूनिट्स होती हैं। जो आपका टाइम मैनेजमेंट है वो सारा इन 3 यूनिट की वजह से बिगड़ जाता है कुछ बच्चों का। तो अगर ये वाली बात सही है, 100% सही है, यूजीसी ने जो हमें अंदेशा दिया है, तो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा जो सरप्राइज हो जाएगा वास्तव में ये, कि उनका वो जो टाइम मैनेजमेंट वाला जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, यानी कि वो थ्योरीज के क्वेश्चन पे कंसंट्रेशन करके अपना पेपर 2 को ज्यादा मतलब वेटेज देकर और अपना पेपर है वो जेआरएफ, अपना सपना है वो पूरा कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन यहाँ पर जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट के अंदर है उसी में ही आप अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ के लिए अप्लाई कीजिए। अगर आप किसी भी रिलेटेड, जैसे कॉमर्स का बच्चा अगर मैनेजमेंट के अंदर अप्लाई करता है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखिए। बाकी और भी ऐसे अपडेट्स अगर आएंगे तो उससे आपको हम रूबरू करवाते रहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, तो जुड़े रहिए ओनली ऑन डॉक्टर मुकेश पंचोली यूजीसी नेट जेआरएफ यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।